नमस्कार दोस्तों, लीजिए हम फिर से हाजिर हैं प्रकृति की अंतहीन सुंदरता और रोमांच के साथ। पिछले दो भागों में हमने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज घटनाएं देखी। हमने देखा कि कैसे लाखों नन्ही तितलियां सटीकता से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती हैं। हमने देखा कि कैसे एक नर मछली मादा को रिझाने के लिए रेत की सुंदर कलाकृतियां बनाती है। तो हमने आग की ताकत को भी महसूस किया ज्वालामुखी की झील में। वहीं प्रकृति की अतुलनीय सुंदरता प्रकाश के खम्भों में अनुभव की, तो वहीं इंद्रधनुषीय रंगों वाले पहाड़ों की विस्मयकारी सुंदरता का भी अनुभव किया। इनके साथ और भी बहुत कुछ जिसने न सिर्फ हमें आश्चर्यचकित किया, बल्कि हमें हमारी पृथ्वी के प्रति एक नए उत्साह से भर दिया। जिन दर्शकों ने सीधे इस वीडियो पर क्लिक किया, वो हमारे पहले दो भाग जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के हमारे इस वीडियो में आप लाखों चिड़ियों की अद्भुत कलाबाजियां और उनसे बनती खूबसूरत आकृतियों को देखेंगे। आपको हम लाखों मैनाओं द्वारा की गई अद्भुत कलाबाजियां भी दिखाएंगे, साथ ही और भी कुछ ऐसा जो अगले कुछ समय तक आपको अपनी जगह से हिलने भी नहीं देगा। बर्फ की गुफाएं। ट्रेन में बैठकर किसी मानव निर्मित टनल या गुफा से गुजरने का अनुभव आपको याद ही होगा। कैसे सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए हम रोमांच और उत्साह से भर जाते हैं। सोचिए अगर यही गुफा बर्फ की हो तो कितना मजा आएगा, है ना? आइसलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ से बनी गुफाओं को देखने के लिए हर साल लाखों लोगों का हुजूम लगा रहता है। इस भीड़ के पीछे पहला रीजन है इन बर्फीली गुफाओं की मनमोहक सुंदरता, और दूसरा रीजन है इसका रोमांचक अनुभव। इन गुफाओं में सबसे बड़ा रोमांच इस बात का होता है कि हर गुफा अपने आप में अनोखी होती है। हर साल ठंडी और गर्मी के कारण गुफाएं बिगड़ जाती हैं और फिर एकदम नई की नई बन भी जाती हैं। हर गुफा अपने आप में यूनिक होती है, यानी ना वैसी गुफा कभी थी ना कभी होगी। है कि नहीं रोमांचक? इसका मतलब ये भी है कि इन गुफाओं का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। आज यहाँ पर है, मगर अगले साल कहाँ पर होंगी ये कोई नहीं बता सकता। टूर गाइड्स को हर साल इन गुफाओं को ढूंढने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, तब जाकर पर्यटकों को आकर्षित कर पाते हैं। उड़ने वाली मछलियां। धरती में लाखों जीवों को शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए प्रकृति ने एक न एक ब्रह्मास्त्र उन्हें दिया है। सांपों के पास जहर है, गिरगिटों के पास रंग बदलने की क्षमता है, कोई बहुत तेज दौड़ लेता है, तो मनुष्यों को हथियार बनाने और चलाने लायक मस्तिष्क दिया है। समुद्री जीव खासकर मछलियों के साथ भी ऐसा ही है। कोई करंट मारती है तो कोई छिपने में उस्ताद है, लेकिन इन मछलियों के बीच एक ऐसी मछली भी है जो उड़कर, जी हाँ, मछली उड़कर अपनी जान बचाती है। समुद्र के गर्म हिस्सों में पाई जाने वाली इन मछलियों की 64 के करीब प्रजातियां हैं। दूसरी मछलियों के मुकाबले इनके फिन काफी बड़े और फैलावदार होते हैं। शिकारियों से चारों तरफ से घिर जाने पर यह मछली पानी के अंदर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तैरती हुई बाहर की ओर हवा में छलांग लगाकर अपने पंख फैला देती है और हवा और गति की मदद से 40 से 50 सेकंड तक हवा में उड़ती रहती है। औसतन 160 फीट तक की दूरी ये उड़कर तय कर लेती हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में इन्हें 1300 फीट की दूरी तक उड़ते हुए देखा गया है। महातूफान, सुपर सेल स्टॉर्म। तूफानों का अनुभव तो हम सभी ने कभी ना कभी किया ही है, और उसकी खतरनाक गति और भयावहता भी देखी और सुनी होगी। लेकिन हम जिस तूफान की बात कर रहे हैं उसे आप तूफानों का बाप कहें तो गलत नहीं होगा। तूफान अपने आप में ही डर पैदा करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन जब ये तूफान मिल जाते हैं बवंडर या टॉर्नेडो के साथ, तो पैदा करते हैं सुपर सेल स्टॉर्म या महातूफान। आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि साक्षात यह आपको कभी जीवन में देखने को ना मिले, क्योंकि जहां भी ये तूफान आते हैं वहां छोड़ते हैं विध्वंस और मौत का सन्नाटा। ये महातूफान 2 इंच तक के ओले, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं, विध्वंसक टॉर्नेडो, बाढ़, निरंतर कड़कती बिजलियां और अंधाधुंध बारिश की ऐसी आफत लाते हैं कि लोगों को जान बचाने का समय भी नहीं मिलता है। अधिकतर टॉर्नेडो इन्हीं महातूफानों की उपज होते हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक ये महान तूफान तबाही मचा रहे हैं, लेकिन मध्य अमेरिका में तो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ इतने महातूफान आते हैं कि अब उस जगह का नाम ही टॉर्नेडो गली पड़ गया है। मैनाओं का सामूहिक नृत्य। हमने अभी तक आपको प्रकृति की ऐसी बहुत सारी घटनाएं बताई हैं जिनमें जानवरों के बड़े बड़े समूह यहाँ से वहां जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कहीं जाना अपने आप में भव्य और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है।
यूरोप और अमेरिका में मैना की एक प्रजाति है जो अक्टूबर और नवंबर के दौरान अपने घोंसलों के आसपास हजारों, कभी कभी तो लाखों की संख्या में शाम के समय आकाश में इकट्ठी होकर यहाँ से वहाँ किसी ऑर्केस्ट्रा की धुन में नाचने सरीखे यहाँ से वहाँ उड़ती है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उड़ने से जो आकृतियां और दृश्य पैदा होते हैं वो न सिर्फ मन को मोहने वाले होते हैं बल्कि विस्मयकारी भी होते हैं। शायद अपने शिकारियों को डराने के लिए वो ऐसा करती होंगी, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। वैज्ञानिक इस बात का पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं कि मैनाएं एक दूसरे से टकराए बिना कैसे उड़ लेती हैं। उन्हें कैसे मालूम होता है कि कब काम उड़ना है। फिलहाल हम अगले 30 सेकंड तक कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी कलाबाजियों का आनंद लीजिए आप एक बार। बर्फ में जमने वाली पारदर्शी झील बैकाल। क्या कोई ऐसी झील भी हो सकती है जिसे यूनेस्को विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में रखे? जी हाँ, एक ऐसी झील है रूस के साइबेरिया में स्थित, जिसे झील बैकाल कहते हैं। दुनिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील को साइबेरिया का मोती भी माना जाता है, क्योंकि ये रूस की जरूरत का 90% पीने लायक पानी समेटे हुए है। और अगर इसकी विश्व से तुलना करें तो दुनिया की पानी पीने की जरूरत का 5वां हिस्सा यहाँ उपलब्ध है। क्या बात है। 636 किलोमीटर लंबी ये झील कहीं कहीं पर 1.5 किलोमीटर तक गहरी है और इसका पानी दुनिया का सबसे साफ पानी है। इसका पानी इतना साफ है कि शीत ऋतु में इसका पानी जब जमना शुरू होता है तो आप जमी हुई बर्फ के नीचे सब कुछ देख सकते हैं। हर साल लाखों सैलानी इस नदी के ऊपर मौज मेला, स्केटिंग और योगा तक करने आते हैं। झील में बर्फ पिघलने के बाद एकदम कड़कड़ाती ठंड में नहाने की यहाँ के इलाकों की पूरी परंपरा है और हर साल हजारों लोग आज भी इस परंपरा को निभाते हैं। गर्मियों में जब इसकी जमी हुई बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो एक के ऊपर एक चढ़ते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बड़ा जबरदस्त दृश्य पैदा करते हैं। 3 करोड़ साल पुरानी इस झील ने मानव सभ्यता का लगभग हर दौर देखा है और इसने मानवीय विकास यात्रा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घंटी की तरह बजने वाले पत्थर, रिंगिंग रॉक्स। आपने मजदूरों को हथौड़े से पत्थर तोड़ते अगर देखा होगा तो याद होगा कि हथौड़े की हर मार से पत्थर धड़ाक की आवाज से टूटकर अलग हो जाता है। पर कुछ पत्थर ऐसे होते हैं गुरु जो पत्थर की मार से टूटते नहीं है बल्कि उनसे घंटी बजने की आवाज आती है। जी हाँ, सारी दुनिया में इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैक्सिको, स्कॉटलैंड, नामीबिया और यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी। लेकिन ये सिर्फ इक्का दुक्का ही यहाँ वहाँ मिलते हैं। पर अमेरिका में इन पत्थरों का पूरा पार्क है और बाकायदा टूरिस्ट के लिए यहाँ हथौड़े रखे जाते हैं ताकि उस पार्क में जाकर इन प्राकृतिक ध्वनि तरंगों का आनंद ले सके। सोनोरस रॉक या लिथोफोनिक रॉक के नाम से भी जाने जाने वाले इन पत्थरों की धातु की घंटी जैसी आवाज आने के पीछे क्या रहस्य है, ये कोई भी भूवैज्ञानिक अभी तक विश्वसनीयता के साथ तो नहीं बता पाया। हर पत्थर अपने आकार के अनुसार अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर आपने भारत में ऐसे किसी पत्थर को देखा है और उससे ध्वनि भी निकलती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पानी में जम चुके मीथेन के बुलबुले। उन देशों में जहाँ ज्यादा बर्फबारी होती है वहाँ ठंड के मौसम में झीलें बड़ी तेजी से जमनी शुरू हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में नदी की तलहटी से पानी के ऊपर निकलने के लिए भाग रही मीथेन गैस जम जाती है और हमें मिलती है प्रकृति की एक और सुंदर और चौंका देने वाली रचना। वैसे तो ये चमत्कार बहुत सी जगहों पर होता है, लेकिन कनाडा के अल्बर्टा क्षेत्र में स्थित अब्राम झील में बहुत बड़े पैमाने पर होता है और वहाँ की आदर्श परिस्थितियों की वजह से ये बड़ा साफ साफ दिखाई देता है। ये बुलबुले देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी हैं, क्योंकि इन बुलबुलों में जमी मीथेन गैस ज्यादा ज्वलनशील होती है। काफी लोग इन झीलों पर न सिर्फ इस सुंदरता को देखने के लिए आते हैं बल्कि बहुत से लोग तो इन बुलबुलों को फोड़कर सिर्फ इनमें आग लगाकर देखने के लिए भी आते हैं। वैसे तो ये बड़ी बचकानी हरकत है, पर जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों को इसमें बड़ा मजा आता है। हर किसी नहीं आएगा ये दोस्तों। तो भाई, हमने हमारी इस अनोखी श्रृंखला के चौथे और अंतिम भाग के लिए सबसे बेहतरीन जानकारियां और वीडियोस बचा के रखे हैं। मैनाओं की तरह मछलियों की कलाबाजियां, प्रकाश बिखेरने वाले जीव, आईने की तरह चमकती जमीन, प्राकृतिक लाइट शो और भी बहुत कुछ। जिन दोस्तों ने पहले 2 भाग मिस कर दिए वो हमारे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में से लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।